उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो चुके हैं तो इधर भारत में उन हमलों का विरोध होना शुरू हो गया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने चाहिए, तो उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत सरकार से यह अपील की है कि हिंदुओं के लिए वो अपने दरवाजे खोलें। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए। इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे अत्याचार के मामले पर बोलते हुए आरएसएस के भैयाजी जोशी ने कहा कि भारत सरकार सुनिश्चित करे कि वहां के हिंदू सुरक्षित रहें। उधर कोलकाता इस्कॉन मंदिर की तरफ से अपील की गई है कि भारत सरकार को हिंदुओं को बचाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे, और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। हम यही अपील करना चाहेंगे अन्य देशों की सरकारों से कि भारत सरकार से और अन्य देशों की सरकारों से कि ये जो बांग्लादेश में जो तांडव चल रहा है उसके लिए बहुत ही कदम उठाने की आवश्यकता अभी है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1.3 करोड़ हिंदूज रहते हैं और वो लोग काफ़ी आतंकित हैं। और अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो हिंदुओं पर कैसे संकट आ गया, इसकी वजह कई है, वो जरा आपको बता दें। तो सबसे पहले बड़ी वजह तो यह है कि सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। फिर दूसरी वजह जमात इस्लामी बनी हुई है, जिसके कट्टरपंथी मेंबर्स सरकार के हटने के साथ ही अब सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए। एक और बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को शेख हसीना का सपोर्टर माना जाता है, ये एक बड़ी वजह है। और ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देश में हिंदू परिवार एक आसान टारगेट माना जाता है। इसके अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी जो है वो शुरू से हिंदुओं के खिलाफ रही है। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से हिंदू माइनॉरिटीज उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो बांग्लादेश में हालात भयावह हो चुके हैं। वहां मौजूद भारतीयों को सेफ निकालने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश से भारत आए एक ट्रक ड्राइवर ने वहां के हालात को बयां किया, क्या कहा उसने, जरा उनकी बात सुनते हैं। वहाँ पब्लिक जो चाह रहा है वो अंदर में कर रहा है। हम लोग के अंदर पार्किंग में बंद करके रखा गया था कि कोई बांग्लादेश के लोग, हम लोग को इंडियन को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि निकाल दीजिए गाड़ी। कुछ गाड़ी खाली हो गई है, कुछ आधा खाली करके छोड़ दिया गया है। आज क्या होता है, इसीलिए बोला है कि हमारा गवर्नमेंट हम लोग को इंडिया में बुलाया है, इसीलिए हम लोग इंडिया हैं। गाड़ी हम लोग के बांग्लादेश अंदर में ही, क्या हादसा हुआ था? अंदर में पूरा तोड़ फोड़, सब आग उग लगा रहा है सब तरफ। तो ट्रक ड्राइवर को आपने सुना, किस तरह के हालात हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए। इन लोगों ने बताया कि वहां उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, घरों में घुसकर मारपीट तक की जा रही है। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से शरण देने की अपील भी। अभी बांग्लादेश का माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है, हम पहले ही घुस चुके हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम इंडिया घुसे, उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बेनापुल में। बेनापुल में प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग वो उधर से आ रहे थे, तो मैंने समझा यहाँ निरापद रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए हम इधर चला आए। मेरा चाहना है बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज़ है एंड जितने भी आवामी लीग करते हैं, उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए
हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में टेररिस्ट ऑलरेडी बीएनपी जमात गवर्नमेंट वो लोग अभी टेररिज्म कर रहा है। इस बीच बांग्लादेश में रहने वाली एक हिंदू लड़की ने बताया कि आंदोलन के नाम पर कैसे कैसे कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। हिंदू फैमिलीज को इस हद तक निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो देश छोड़ने को पूरी तरह से मजबूर हो जाए। ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না। तो इन लोगों का डर, इन लोगों का दर्द समझा जा सकता है। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बहुत ही ज्यादा संकट में है। बांग्लादेश की जो स्थिति है वो एक हम लोगों को पड़ोसी देश होने के नाते और कभी इसी देश से अलग हुआ एक देश, और वहाँ की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जो दृश्य आ रहे हैं वो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। वहाँ अराजकता ही अराजकता है। वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत संकट में हैं। वहाँ के माइनॉरिटीज़ के रूप में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जो पारसी हैं, ये सभी लोग बहुत ही तकलीफ़ में हैं। यही नहीं, बांग्लादेश में कई पुलिस थानों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। पुलिस पर हमले होने के बाद बांग्लादेश की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है। कहा है कि समस्या नेतृत्व में थी, पुलिस वालों में नहीं थी। पुलिस ने अपील की है कि निर्दोष पुलिसकर्मियों पर हमले न हो। तो पुलिस अब गुहार लगा रही है, लोगों से कह रही है, प्रदर्शनकारियों से कह रही है कि इसमें नेतृत्व की प्रॉब्लम थी, पुलिस का कोई कसूर नहीं था, तो लिहाजा उन्हें बख्शा जाए। लेकिन आप हालात देख रहे हैं, हर तरफ धुआं, आग की लपटें नजर आ रही हैं, बसें जल रही हैं, कारें जल रही हैं, और शेख हसीना के घर को पूरी तरह से वहां पर लूटपाट की गई, आग लगा दी गई, गाड़ियों को फूंक डाला गया। आप देखिए पुलिस चौकी को, पुलिस थानों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। उनकी बाइक्स जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई, आग की लपटें, काला धुआं हर तरफ नजर आ रहा है। अराजकता का आलम यह है कि वहां पर हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भी सीधे सीधे अब निशाना बनाया जा रहा है। वो इतने अनसेफ वहां पर हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने लगे। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, यहां हिंदुओं के साथ साथ अहमदिया मुसलमानों पर भी हमले हुए हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात संस्था के मुताबिक बांग्लादेश के अहमदनगर में अहमदिया मस्जिद पर हमला हुआ। करीब 70 घरों को निशाना बना दिया गया जो अहमदिया मुसलमानों के बताए जा रहे हैं। इस हमले में 18 अहमदिया मुसलमानों के घायल होने की भी खबर आ रही है। न सिर्फ हिंदू अल्पसंख्यक बल्कि अहमदिया मुसलमान जो हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश की संसद अब भंग भी कर दी गई है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान जारी किया गया और संसद के भंग होने की इसमें इंफॉर्मेशन दी गई। इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर स्टूडेंट्स की मांग धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गई और इस हिंसा में करीब 300 लोग जो अभी तक नंबर आ रहे हैं मारे जा चुके हैं। और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया है, जो इस वक्त हिंदुस्तान में है और यहाँ हिंडन एयरबेस पर वो रह रही हैं और इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द उन्हें कहीं जाने की अनुमति मिले ताकि फिर वो वहां जा सकें। लेकिन आप देखिए संसद के अंदर का आलम देखिए, जगह जगह आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, अहमदिया मुसलमानों तक को भी बख्शा नहीं जा रहा। तो अराजकता का आलम इस वक्त हर तरफ नजर आ रहा है बांग्लादेश में। আমরা দেখতে পাচ্ছি নানান জায়গায় লুটপাট, সহিংসতা এবং সাম্প্রদায়িক হামলার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আমরা মুক্তিকামী ছাত্র জনতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে এই ধরনের ঘটনাকে প্রতিহত করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে, আমাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে।
तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया, बाइक, कार, जो भी चीज़ दिख रही है उसको आग के हवाले किया जा रहा है। ऑफिसेज में तोड़फोड़ की गई, शोरूम्स में आग लगा दी गई। उसके अलावा संसद के भीतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है।